नमस्कार. 30,000 सब्सक्रायबर्स, 30,000 सब्सक्रायबर्स, बहुत बड़ी बात. आणि मला थँक्यू म्हणायचं आहे तुम्हा सर्वांना. अँड आई वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत 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 धन्यवाद और ढेर सारा प्रेम. बहुत कम समय में वी रीच 30,000 सब्सक्राइबर्स एंड दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. और हमें लगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमने अभी श्रावण धारा कॉन्टेस्ट की और उसके विनर को डिक्लेयर किया और बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया उसको. एंड वी गॉट सम अमेजिंग रिएक्शन, सम मोर देन 100 वीडियोज एंड वी लव्ड इट. 25 वीडियो हमने अपलोड किए, एक विनर हमने घोषित किया, उसको बहुत जल्द मैं मिलने वाला हूँ. कैसे क्या वो वीडियो भी आप बहुत जल्द देखेंगे. हम वेट कर रहे हैं जस्ट फॉर अनलॉक टू गेट लिटिल बेटर. बट हमें लगा कि 30,000 सब्सक्राइबर्स हुए एंड आप हमेशा हर वीडियो के नीचे कमेंट्स करते रहते हैं, सजेशंस देते रहते हैं. एंड मैं और मेरी टीम वो सारे पढ़ते भी हैं, उस पर रिएक्ट भी होते हैं. बट वी थॉट कि लेट्स डू अ कमेंट्स वीडियो. सो 30,000 सब्सक्राइबर्स, पिल्लू टीवी, थैंक यू वेरी मच. एंड आप में से जिन लोगों ने कुछ कमेंट्स किए, कुछ चुनिंदा कमेंट्स लेकर मैं आपके सामने ये कमेंट वीडियो करने के लिए हाजिर हूँ. शुरू करते हैं. ओके, मी तयार आहे आणि माझं फेवरेट आयपॅड पण तयार आहे. ओ, पेन्सिल पडली. माझं फेवरेट आयपॅड पण तयार आहे आणि आयपॅडमध्ये तुम्हाला दिसत असेल की मागे जो एक रिंग लाईट असतो तो रिंग लाईट पण आहे. अँड वी आर रेडी विथ द कमेंट्स. तुमच्या कमेंट्स घेऊन आम्ही रेडी आहोत आणि सुरू करूया. प्रीतम सिंह म्हणतायत, मैं बचपन से लेटर आप तक आने की कोशिश पर भी चल ना पाने, असं म्हणतात ते. मला ही कमेंट आवडली कारण मुझे कमेंट अच्छी लगी क्योंकि आप क्या कहना चाह रहे हो वो हम तक पहुंचा नहीं. बट इस कमेंट के ज़रिए भी आपका स्नेह और प्रेम हम तक पहुंचा, विच इज़ वाई दिस इज़ द फर्स्ट कमेंट आई एम रिएक्टिंग टू. कि आप शायद इतना हड़बड़ी और इतने प्यार से आपने लिखा है कि यू गॉट द लाइन रॉन्ग, बट ऑब्वियसली वी नॉट गॉट इट राइट. बट आपने लिखा उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका. नंदिनी गणपुळे म्हणतात, अनुभव सांगण्याची हातोटी वाखाणण्याजोगी आहे. खरेपणाला धक्का न लावता प्रसंग रंगवून सांगण्याची कला उत्तम आहे. त्यामुळे छोटे पण क्रिस्पी व्हिडिओज पाहायला मजा येते. उगाच पाल्हाळ लावत नाही. कीप इट अप. नंदिनीजी थँक्यू. तुम्ही अर्थातच ते जे सगळे बिहाइंड द सीनचे, रामायणाचे किंवा कृष्णाचे अहेड ऑफ द सीन म्हणजे सीन्सच्या पलीकडचे फॅन्स व्हिडिओजबद्दल बोलताय. थँक्यू व्हेरी मच नंदिनीजी. तुम्ही व्हिडिओज बघता, तुम्हाला ते आवडतात. आम्हाला खूप खूप आनंद झाला ऐकून. असंच प्रेम पिल्लू टी व्हीवर करत राहा. थँक्यू सो मच. मनीषा बोगडे म्हणतायत, हॅलो स्वप्नील, वी आर प्राऊड ऑफ यू. थँक्स टू द सागर फॅमिली. हॅट्स ऑफ टू देअर पेशन्स. प्रभू श्रीरामाचं खूप गोड दैवी पराक्रमी बाळ तुझ्या रूपात आम्हाला पाहायला मिळालं. थँक्यू मनीषा. तुझ्या एवढेच आम्ही भाग्यवान आहोत. एक विनंती, ज्या काकू फोन रिसीव्ह करत होत्या त्यांचं नाव सांग प्लीज. मनीषा त्या व्हिडिओबद्दल बोलत आहेत ज्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की एकच फोन असायचा चाळीमध्ये आणि तो एका घरात यायचा आणि मग त्या काकू आम्हाला निरोप द्यायला यायच्या. तो व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिला नसेल तर इथे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देतो आणि इथे वरती पण ती लिंक तुम्हाला दिसेल. आय थिंक या साईडला किंवा या साईडला कुठेतरी दिसेल. आणि तो व्हिडिओ नक्की बघा, धमाल व्हिडिओ आहे. त्या काकूंचं नाव होतं कल्पवृक्ष काकू. त्यांना आम्ही काकूच म्हणायचो. कल्पवृक्ष काकू, कल्पवृक्ष त्यांचं आडनाव होतं. डॉक्टर अमिता म्हणतात, कुश फोन फ्रिज रंगीन टीवी एक्सेट्रा ये सब 1984 से 1990 तक आया. तब तक पढ़े लिखे पैसे वाले भी शायद ही ये चीज़ें रखते थे. सही है. मुझे याद है हम अपने घर में भी बाहर के लोगों के लिए कुर्सी छोड़ के नीचे चटाई या आसनी बिछा के बैठते थे टीवी देखने के लिए और पड़ोसी लोग सम्मान पाते थे और हम उन्हें कुर्सी पर बिठाते थे. पर वो दिन आज से बहुत अधिक अच्छे थे. उस समय सभी संस्कारवान थे. डॉक्टर अमिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. एंड आई थिंक दोज डेज एवरीबडी लव्स द 90s. एंड मुझे ऐसा लगता है दैट डीप डाउन आई एम ऑल्सो 90s किड. मैं भी ओल्ड सोल हूँ. मतलब मुझे वो ज़माना, थोड़ा सा रेट्रो का ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई कम्प्लीटली, आप जो कह रही हैं, आप जो फील कर रही हैं और हमें बता रही हैं, मैं उससे बिल्कुल 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 सहमत हूँ. दोज वर डिफरंट टाइम्स, दोज वर ग्रेट टाइम्स. मनोज कुलकर्णी यांनी खूप मोठं काहीतरी लिहिलंय, पण आपण ते वाचूया. रामायण एक अविस्मरणीय क्षण. काल रात्री रामायण बघत असताना सारखे डोळे भरून येत होते. छोटे छोटे लवकुश, त्यांचा तो अभिनय, ते संवाद, त्यांचा तो निर्भयपणा पाहून खरंच डोळे आणि कान तृप्त झाले. कुशचा रामाला प्रश्न, तुम्हाला माहीत होते ना सीता निर्दोष आहे, तरी तुम्ही तिचा त्याग का केलात? काळजाला घाव घालणार होता. हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की या लवकुशच्या गीतातून जेव्हा रामायणातील एक एक घटना गीतरूपाने पुढे येत जाते तेव्हा अक्षरशः मन भरून येते. अप्रतिम गीत आहे. लवकुश ते आत्मीयतेने गाणं,
त्यांचा उत्कृष्ट अभिनय, त्या गाण्यात वापरलेला प्रत्येक समर्पक शब्द डोळ्यापुढे ती कथा साक्षात जिवंत करत होते. परत परत ते गीत ऐकावेसे वाटत होते. सीतेच्या त्यागाची कथा ऐकून तर डोळ्यातून अश्रुधारा व्हायला लागल्या. दोन भावांनी आपल्याच पित्यासमोर आईच्या त्यागाचे जे वर्णन केलं त्याला तोड नाही. तो भावनांचा कल्लोळ शब्दात व्यक्त करणं कठीण आहे. गाण्याचे संगीत तर अंगावर रोमांच उभं करणारं होतं. ज्यांनी काल हे अनुभवलं त्यांच्यासाठी हे सर्वच शब्दातीत आहे. त्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्या वाचून राहिलं नसेल. धर्माने वागणारा राम, त्याला साथ देणारी त्यागमूर्ती सीता, आज्ञाधारक भाऊ, परमसेवक हनुमान, निर्भय, संस्कारी आणि ज्ञानी लवकुश या प्रत्येकाकडून आजही कितीतरी शिकण्यासारखे आहे. खरं तर लहानपणी ती फक्त एक गोष्ट वाटायची, पण आज कळतंय रामायण फक्त कथा नाही, तो एक संस्कार आहे. प्रत्येक पिढीने पुढच्या पिढीकडे संक्रमित करावा असा ठेवा आहे. जी मुलं हे रोज टी व्हीवर पाहत असतील त्यांना नक्कीच खूप शिकायला मिळत असेल. मोठ्यांनाही मार्गदर्शन होत असेल. दूरदर्शनचे खूप खूप आभार असे सुंदर क्षण पुन्हा आयुष्यात आणल्याबद्दल. आठवणींचे कण गोळा करता करता मनाला परिसस्पर्श झाल्यासारखे वाटले आणि या क्षणांचे सोने झाले. तुमचेही खूप खूप आभार. मनोजी, थँक्यू सो मच. आय थिंक खूप मनापासून लिहिले आहे तुम्ही आणि मला असं वाटतं की तुम्ही ज्या भावना व्यक्त केल्या आहेत त्या भावना हजारो लाखो लोकांच्या भावना तुम्ही व्यक्त केल्यात असं मला वाटतं आणि त्याबद्दल तुमचं मनापासून आभार. निहारिका प्रसाद म्हणतायत, आय एम युअर फॅन्स सिन्स चाइल्डहुड. आय इवन रिमेंबर युअर सिरियल नन्हे जासूस अँड हतकर्दी. यू आर माय ऑल टाइम फेवरेट ॲक्टर. थँक्यू निहारिका, थँक्यू सो मच. आय लव्ह यू. पंकज यादवजी म्हणतायत, सर आय वॉन्टेड टू आस्क यू क्वेश्चन. यू प्लेड फैंटास्टिक रोल इन रामायण एंड कृष्ण बट इट इज़ नॉट डाइजेस्टिव टू सी यू इन इंटीमेट सीन्स. आई थिंक पंकज जी आप आई थिंक समांतर या मेरे किसी और रोमांटिक फिल्म की बात कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंकज जी. क्योंकि रामायण और कृष्ण में मैंने जो किया वो दोनों जो रोल, वो दोनों जो किरदार थे वो मानव के नहीं थे, वो किसी इंसान के नहीं थे, वो किसी ह्यूमन के नहीं थे और इसलिए वो सर्वोपरि है. वो कंप्लीट है. उसमें कोई वाइसेस नहीं है या उसमें कोई कमियां नहीं है क्योंकि वो भगवान जी के ही रोल थे. फिर चाहे वो राम जी के बेटों के रोल हो, मतलब कुश का रोल हो, या वो भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हो. आई थिंक आई वॉज प्लेइंग गॉड एंड गॉड इज़ परफेक्शन. इसलिए उनमें वाइसेस नहीं थे. लेकिन जब मैं मराठी फिल्मों में या हिंदी धारावाहिकों में या OTT प्लेटफॉर्म पर समांतर जैसे शोज़ में अन्य किरदार निभाता हूँ तो मैं एक सामान्य मनुष्य का किरदार निभाता हूँ. और चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी सामान्य मनुष्य हो, जब हम मनुष्य कहते हैं तो उसमें कमियाँ, खामियाँ, उसमें त्रुटियाँ, उसमें दोष होते ही हैं और इसीलिए उन्हें हम मनुष्य कहते हैं. वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी आर ऑल फ्लॉड, वी आर ऑल ग्रे. इसलिए जब मैं किसी मनुष्य का किरदार निभाता हूँ तो उसमें कम ज़्यादा होना, उसमें त्रुटियाँ होना, उसमें दोष होना ये बहुत स्वाभाविक है. जहाँ तक इंटीमेट सीन्स की बात है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी दोष है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एंड इंटीमेट सीन, बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई एम सपोज टू डू दैट जॉब. दूसरी बात कि वो किरदार उस वक्त जो महसूस करता है, वो किरदार उस वक्त जो बात कहता है या करता है, उस किरदार को निभाते वक्त मैं वो इंटीमेट सीन करता हूँ. वो सीन स्वप्निल जोशी नहीं करता. मतलब अगर आपका लॉजिक लगाया जाए तो फिर हिंदी फिल्मों में विलन्स का काम कोई करेगा ही नहीं, या फिर रामायण में भी फिर रावण का रोल कोई करता ही नहीं क्योंकि वो तो उसने तो सारे गलत काम किए थे. लेकिन वो किरदार निभाना ज़रूरी होता है. एंड अ विलन और रोमांटिक हीरो और अ कैरेक्टर आर्टिस्ट और अ हीरोइन और अ हीरोइन्स मदर, हर कहानी को पूरा करने के लिए ये सारे पात्र आवश्यक होते हैं और इन पात्रों के साथ जुड़ी हुई भावनाएं भी आवश्यक होती है. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे अन्य पात्रों की तुलना रामायण और श्री कृष्ण के पात्रों से ना करें. वो दोनों मनुष्य नहीं हैं, वो भगवान जी के रोल थे. ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम माय अदर रोल्स. संगीता नाईक म्हणतायत, स्वप्नील जोशी हे नाव कानावर पडताच प्रथम आठवतं रामायणचं लवकुश. मी रामायण लहानपणी पाहिलं होतं पण रामायणचं प्रत्येक पात्र माझ्या आठवणीत होतं. आता पुन्हा रामायण पाहण्याची संधी मिळाली आणि परत तुमचं बालपण डोळ्यासमोर आलं. खूप खूप भावलं. संगीता, थँक्यू सो मच. आणि पिल्लू TV बघत राहा, लाईक करत राहा, शेअर करत राहा आणि असंच प्रेम करत राहा. विलेश सावंत म्हणतात, स्वप्नील सर गेट रेडी अगेन. हू नोज इफ रामायण इज डब्ड इन इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चायनीज, उर्दू लँग्वेजेस. यू विल बी ऑन अ वर्ल्ड टूर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. इट्स टाइम टू ऑफर समथिंग soulful and spectacular to the world. Vilesh, let me assure you, Ramayana is already dubbed in a lot of national and international languages, and as we speak, it is dubbed in very many languages across the globe because रामायण और महाभारत जैसे जो महाग्रंथ या महाकाव्य है
वो कभी सीमित हो ही नहीं सकते. दे आर नॉट bound by one particular culture. They are not bound by any boundary. They are boundaryless. They are not bound. वो आप उनको बांध ही नहीं सकते. मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो किसी अन्य धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो नियमित रूप से रामायण और महाभारत का पठन करते हैं. एंड आई थिंक कोई भी धर्म ग्रंथ हो, फिर चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, इन सारे महाग्रंथों का मज़ा ही ये है, उनका पुण्य ही ये है कि आप बस मनुष्य हो तो आप उनका पठन करना, आप उनको पठन कर सकते हैं, आप उनका सेवन कर सकते हैं, आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं. एंड आई थिंक ऑल दीज बिग लिटरेचर कहूँ या ये हमारे संस्कार का भाग है. येस, दे आर डब्ड इन वेरी मेनी लैंग्वेजेस एंड we are very very proud and again humbled to be a part of that. पॉलिटिकल वायरल वीडियो असं हँडलचं नाव आहे. कमेंट आहे, सर आप मराठी लैंग्वेज बोलते होंगे घर पर, लेकिन आप रामायण में शुद्ध हिंदी कैसे बोल पाए? उसकी वजह यह है कि मैं जब 8-9 साल का था, मेरी जो वाणी है उस पर संस्कार हो रहे थे. जब बच्चे होते हैं तो सीखते हैं अलग अलग भाषा, और तभी मुझ पर इतनी शुद्ध हिंदी बोलने के संस्कार हुए कि तब से वो संस्कार मेरी वाणी पर है, और इसलिए मैं शायद इतनी अच्छी हिंदी और शुद्ध हिंदी बोल पाता हूँ. दूसरी बात ये कि पापा जी रामानंद सागर साहब जो लिखते थे वो इतना मधुर होता था कि बस उसे आप सही तरह से बोल भी दो तो वो मधुर साउंड करता था, और शुद्ध तो वो होता ही था. बट थँक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लिमेंट. काकोली खारा म्हणतायत, हाय स्वप्नील सर, आय एम फ्रॉम कोलकाता. वेन आय वॉज 1 or 2 years old, I watched your show Shri Krishna, and then I feel what's it image of Shri Krishna. So thank you sir, gift of a precious serial. Thank you very much. Thank you Kakoli. I believe you're from Kolkata and I believe you speak Bangla. So ami tomake bhalobhashi. उतनी ही बांग्ला मुझे आती है, बट आई लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस लाईक दॅट. अँड पिल्लू TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कविता बोबडे म्हणतात, खूप छान काम केलंय सर तुम्ही. आमच्या चाळीत सुद्धा एकाच घरी TV होता जिथे पूर्ण चाळ एकत्र बसून रामायण बघायची, मला पण आठवतंय. मेघा रंगरी म्हणतात, माझ्या मम्मीच्या काळात असंच व्हायचं. येस, ॲब्सोल्युटली व्हायचं. अनेक लोकांना ह्या आठवणी अशा आहेत त्यांच्या. सिया मिश्रा म्हणते, हाथी का सीन कैसे शूट हुआ? असली हाथी से थोड़ी नहीं भिड़ाया होगा आपको. आई एम क्यूरियस अबाउट दैट सीन. नहीं, बिल्कुल सिया, असली हाथी नहीं था. असली हाथी के साथ लॉन्ग शॉट्स लिए थे जो दूर से लेते हैं, और उसमें मेरा डुप्लीकेट यूज़ किया था. और जो नज़दीक के शॉट्स थे उसमें उसे एनिमेट्रॉनिक्स कहते हैं. मतलब हाथी की सूंड और उनके मुंह का एक मशीन बनाया जाता है, और उस हाथी के हाव भाव उसको दिए जाते हैं उस मशीन को, और उसके साथ लड़ाया जाता है. एंड जो हाथी भी आते हैं ऐसे एक्चुअल, वो भी बड़े ट्रेंड होते हैं, एंड वो बड़े माहिर होते हैं. आई थिंक द ब्यूटीफुल एंड ब्रिलियंट, द रियल. एंड वैसे भी मुझे लगता है कि हाथी जो है एज एन एनिमल बड़ा ही चतुर प्राणी है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स. सो दे कैन बी ट्रेंड एंड दे आर ट्रेंड. और शूटिंग पे जो हाथी आते हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं. प्रकाश गिद्दे म्हणतात, खूप छान कौतुकास्पद गरुड झेप आहे सर. शब्द अपुरे, वाळूचे कण रगडतात, तेलही गळे. प्रकाशजी खूप खूप आभार आणि धन्यवाद तुमचे. अपर्णा सहा म्हणतायत, सर आय एम लिटल एंड अ फीमेल फॅन ऑफ यू. यू आर माय फेवरेट कृष्णा. आय एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आय एम ओनली 14 years. You are one of my most favorite actors. I love Pillu TV. Aparna, thank you so much, and Pillu TV loves you. Thank you very much. Give my love to everybody in Bangladesh. Stay happy, stay safe. Shom Desire म्हणतायत, sir, I've also faced a lot of negativities in my life and people have trolled me a lot at my color because my color is black. But I'm a nice actor. But they say black people should not do acting. Okay. But I proved myself by winning acting competition on district level, and now they all say me sorry. So sir, every person has to face negativity in life, but from my side, you are best Krishna of my life. Thank you so much, Shom Desire. I think तुम्ही त्या वीडियो, आप उस वीडियो के बारे में बात करें जहाँ मैंने ट्रोलिंग के बारे में बात की है. वीडियो का लिंक अगेन मैं दे देता हूँ आपको, एंड यू विल गेट टू सी द वीडियो. बट येस, ट्रोलिंग आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. नकारात्मकता आपके पास, आपके साथ, आपके इर्द गिर्द रहेगी ही. और अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दुश्मन भी रहेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि ये इन सबसे ऊर्जा लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए. एंड इट्स अ डिफरेंट किक टू प्रूव
negative people wrong and to win in spite of them trying and saying कि आप नहीं जीतोगे. It's a different high. ब्रजेशना स्नेहा दर्शिनी ऐसा नाम है, वो भी यही कह रही है, आई फेस लॉट ऑफ नेगेटिविटी बट आई वांट टू शेयर वन एक्सपीरियंस. I am a Navodaya student. I love music, singing, playing piano. In our room, my senior is a good singer too, but she used to envy me. Our music sir selected me for one song recording. She trolled me and got very depressed. हमारे रूम में मुझे बहुत ताने मारे जाते थे. तो सर मैं बोली कि सर मैं नहीं जाऊँगी, वो सीनियर है उसको भेज दो, मैं नहीं जाऊँगी. बट सर मेरे म्यूजिक सर टोल्ड मी द सेम थिंग. ओके, नेगेटिविटी इज एवरीवेयर बट वी मस्ट लिव इन पॉजिटिविटी. आज वे मुझे बोलते हैं सीनियर सम क्लासमेट कि मैं अपनी डी से अच्छी नहीं हूँ, बट आई इग्नोर दैट, क्योंकि मैंने अगर उनकी बातें सुन के मैं रुक जाऊँ तो मैं कभी आपके मुकाम पे नहीं पहुँच पाऊँगी. सो बी पॉजिटिव. लव यू सर. जय श्री कृष्ण. ब्रजेशना जय श्री कृष्ण. एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थॉट. एंड अब मेरे जरिए सब ने इस थॉट को सुना, इस कमेंट को सुना, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल गेट इंस्पायर्ड बाय दिस. ऑसम ट्रीट्स बनता है सर्वदमन डी बैनर्जी के बारे में कुछ बताइए. क्या आपका उनके साथ कुछ एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए. मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया है. कृष्णा की जो कहानी के वीडियोस है ज़रूर देखिएगा. निधि शाह मनता है प्लीज़ आप वीडियो के एंड या स्टार्टिंग में कृष्णा की तरह आशीर्वाद दीजिए. जो भी अग्री हो लाइक कीजिए. आपके माध्यम से श्री कृष्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा. निधि मैं हर बारंबार कहता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैंने सिर्फ उनका किरदार किया है, लेकिन मैं तहे दिल से आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि मैं ऑल द गुड थिंग्स हैपन टू यू इन लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू. स्वाति अरोरा कह रही हैं लव्ड योर एक्सप्रेशंस इन दिस एपिसोड, इनफैक्ट इन एवरी एपिसोड. I don't know if you will personally read or reply to my comment, but I wanted to ask this question after watching TED Talk since this series began. Based on today's episode theme, I think it's an apt question to ask, okay? और उनका सवाल है, if you really want something and work so hard with full honesty, with pure and pray heart, still for some reason you don't get it or achieve it, then how do you face the disappointment and bounce back? Or in general, how do you overcome disappointments? I think Swati, disappointments are natural, disappointments are logical, normal. The idea is cry, crib, complain, sulk, but stop. Get up, start walking again. Simple. प्रतीक संचिहार म्हणता है सर एक सवाल था, श्री कृष्ण के अधिकतर कलाकारों की आवाज़ डब की गई थी धारावाहिक में, उनकी आवाज़ क्यों नहीं ली गई थी? प्रतीक क्योंकि उस वक्त डबिंग का ज़माना था और वो प्रोडक्शन और डायरेक्शन का कॉल होता है कि किसकी ओरिजिनल आवाज़ रखनी है और किसकी आवाज़ डब करनी है. सो इट इज़ डेफिनेटली अ क्रिएटिव कॉल एंड इट वाज टेकन क्रिएटिवली. अनु मिश्रा कह रही है कि 1000 lakhs and crores of people have loved you as Sri Krishna and they will keep loving you. Thank you so much Anu, I love you, God bless you. शानू वर्मा कह रही हैं आप अपने एक्सपीरियंसेस को बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं और सच में लगता है कि श्री कृष्ण जी ही बात कर रहे हैं और हम उस अनुभव का एक हिस्सा है. थैंक यू सो मच शानू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच. शानू जी ये भी कह रही हैं कि आपने अपनी वेब सीरीज समांतर में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की अच्छा नहीं लगा. शानू जी मैंने इससे रिलेटेड एक सवाल का जवाब पहले दिया है, ये पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा. अभिषेक एंड जतिन म्हणता है आपने श्री कृष्णा का रोल निभाया था तो उसकी शूटिंग कहाँ हुई थी, प्लीज़ रिप्लाई. अभिषेक मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बात की है, प्लीज़ कृष्णा से जुड़े मेरे पर्दे के पीछे के वीडियोस देखिए, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा. लकस्टार गेमर कह रहे हैं कि सर बरसात के मौसम में जब भी खेत में पानी भर जाता है आपका वो वीडियो याद आता है जब आप गोकुल छोड़कर मथुरा जाते हो. मुझे कनेक्शन समझ में नहीं आया लक्ष्टार जी, बट आई गॉट इट कि आपको ये वीडियो बहुत याद आता है. सो आई थिंक थैंक यू वेरी वेरी मच. ऐसे ही याद करते रहिएगा. ये कुछ वीडियोस थे और ये कुछ कमेंट्स थे. बात करते करते ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं. पिल्लू टीवी पर ऐसे ही प्रेम बरसाते रहिए, ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए एंड वील कीप गिविंग यू मोर वीडियोज़. पिल्लू टीवी इज़ इनफैक्ट कमिंग आउट विद अ न्यू सीरीज कॉल्ड पिल्लू टीवी ओरिजिनल्स, जहाँ हम कुछ ओरिजिनल सिंगर्स के ओरिजिनल गाने पहली बार आपके लिए इस चैनल पर ला रहे हैं. कोई फिक्शन शोज़ भी आपके लिए हम शुरू कर रहे हैं. तो पिल्लू टीवी ओरिजिनल्स को ज़रूर सर्च कीजिएगा पिल्लू टीवी में एंड वो एपिसोड्स देखिएगा. कुछ मराठी शोज़ हैं, कुछ हिंदी शोज़ हैं, कुछ मराठी गाने हैं, कुछ हिंदी गाने हैं. आप अपना अभिप्राय ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको सब कैसे लगा.
एंड वी लव टू कीप हियरिंग फ्रॉम यू एंड कीप री इन्वेंटिंग आवरसेल्व्स। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही स्नेह बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आई लव यू। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पिल्लू टीवी पर ऐसे ही और मनोरंजक और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।